होला, मैं amo रुचि कौशिक और आज हम स्पेनिश में पढ़ेंगे कीवर्ड्स। आई नो हम पहले पढ़ चुके हैं बट हम एक साथ परफेक्ट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको बताया था तो अब तक हम 4 टेंसेस पढ़ चुके हैं, तीनों प्रेजेंट कौन सी? प्रेजेंट टेंस सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन पास्ट इंडेफिनिट। सो प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे कैसे यूज़ होती है। द प्रॉब्लम इज कि हमें समझ नहीं आता कि परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में दोनों कहाँ यूज़ करनी है। परफेक्ट टेंस कौन सी, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता नहीं चलता कि हम या तो बोले ए आबला दो, क्योंकि दोनों ही कंप्लीटेड एक्शन है। ओके या तो एक्शन कंटिन्यूस होगा या कंप्लीट होगा, या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। ओके सो ए आबला दो और आबले ये होती है। सो ये तो रही कौन सी टेंस? परफेक्ट टेंस। ओके और ये रही इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ओके सो आई हैव टॉक्ड ये होता है रीसेंट कंप्लीटेड पास्ट, रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन, नॉट पास्ट, रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन बट कंप्लीटेड। ओके इसीलिए परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट, इसका मोर पास्ट, सॉरी पास्ट नॉट मोर पास्ट, पास्ट। ओके सो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, कंफ्यूजन आता है इन दोनों में कि कहाँ यूज करना है इन दोनों को, ये है मेन। तो इन्हीं के कीवर्ड्स हैं कुछ, एक तो आप कीवर्ड से पता कर सकते हैं, प्लस एक्शन का टाइमिंग बताएगा, ठीक है ना। कंप्लीटेड के लिए तो दोनों ही यूज होगी, एक्शन कंप्लीट होना चाहिए, खत्म हो चुका। ओके ये तो कॉमन है बट टाइम बताएगा, अभी अभी कर चुका हूं या करी थी, ये चुका हूं और थी का फर्क याद रखना आप लोग। ओके और वंस एक्शन, और ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। एक और बात है इस एक्शन की, जो पास्ट इंडेफिनिट वाला होता है, इसके साथ आप एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए habla, sorry, hablé con profesora de español in 1 de enero. Okay, so I talked to Spanish professor 1 of January. enero जनवरी को कहते हैं। ओके सो इस तरह से फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डन। सो आज हम पढ़ेंगे कुछ सेंटेंसेस ऐसे और कुछ कीवर्ड्स। ओके फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू सम कीवर्ड्स। वैसे हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए कीवर्ड्स क्या क्या है। ओके हम रीजिंग आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा इसमें क्या लिखा है वगैरह वगैरह। ओके नाउ सो बैक टू द पॉइंट, कीवर्ड्स पढ़ रहे थे हम। सो ये हैं अल्गुना वेज, वारियास, वेसेस, नुनका, तोदाविया। रिमेंबर दिस कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा आप, ये और ये यूज होते हैं। प्रीतेरितो इंडेफिनिटो कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, प्रीतेरितो परफेक्टो प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसी के लिए यूज होते हैं ये। ओके प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ये याद रखना। फिर हम आते हैं ये ओए, एस्ते आन्यो, एस्ते मेस, एस्ते फिन दे सेमाना, टुडे, दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक। ओके इसके लिए भी प्रीतेरितो परफेक्टो, ये भी प्रीतेरितो परफेक्टो के वो है कीवर्ड्स है। ओके ये दोनों प्रीतेरितो परफेक्टो के। अल्गुना वेज मतलब एवर, लाइक फॉर एग्जाम्पल alguna vez has estado in Jaipur. जयपुर वैसे काफी बहुत फेमस हो रहा है अभी। वेल alguna vez has estado in Jaipur, have you ever been in Jaipur? so has estado मैंने परफेक्ट टेंस यूज करी है। ओके सो दस हाउ, इस तरह से आप इन कीवर्ड्स के साथ ऐसे प्रीतेरितो परफेक्टो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नुनका फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना हो नुनका he estado in España, I have never been in Spain. I will be for sure, but not now. So, I have never been in Spain. Oh God, ये कौन स्लो कर देता है? I mean small कर देता है. Sorry. Now, I hope you are able to see. So, nunca. Todavía no मतलब still not. So, I have not eaten food yet. मैंने अभी नहीं खाना खाया है. So, todavía no he comido la comida. I have not eaten the food yet. Yet like now के लिए यूज होता है, still not, yet कह लो, now कुछ भी कह लो, बट ये कीवर्ड होता है। नेक्स्ट है ओए, टुडे। टुडे ओए
he desayunado tostadas. I have breakfast. I have eaten breakfast toast. Okay, like this. I have breakfast toast. So मैंने टोस्ट खाए थे ब्रेकफास्ट में बेसिकली. ओके, सो ओ ए टुडे, लाइक मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं. रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन. एस्ते आन्यो दिस ईयर, लाइक अभी तो नया साल शुरू हो गया, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर गाइज. सो अगर मुझे एस्ते आन्यो की बात करनी हो तो मैं बोलूँगी राइट. एस्ते आन्यो han ido muchos turísticos. Well, I can say that. Muchas personas a Jaipur. So this year han venido. Sorry. So this year han venido muchas personas a Jaipur. So इसका मतलब this year este año, like इस साल बहुत सारे persons जयपुर आए. So este año han venido muchas personas a Jaipur. Like this, you can say that. So इस तरह से आप ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं. नाउ हम आते हैं प्रीटेरितो इंडेफिनिदो के कीवर्ड्स पर. फॉर एग्जांपल एल आन्यो पासादो लास्ट ईयर को कहते हैं. अयर यस्टरडे को कहते हैं. एल ओत्रो दिया द अदर डे, जैसे बोलते हैं ना उस दिन बात करी थी, उस दिन कौन से दिन. ओके, उस दिन आप कह सकते हो, तो एल ओत्रो दिया को कहते हैं. ला सेमाना पासादा लास्ट वीक. एक होता है आसे भी यूज होता है. आसे उन मेस अ मंथ अगो. सॉरी, आसे उन मेस अ मंथ अगो, यू कैन से दैट. आसे उन मेस. अब आप मेस की जगह ईयर लगा सकते हैं. आसे उन टिएम्पो लगा सकते हैं, अ टाइम अगो. ओके, आसे मुचो टिएम्पो, अ लॉन्ग टाइम अगो. आसे भी यूज होता है प्रीटेरितो इंडेफिनिदो में. ओके, आसे अगर किसी ऐसे टाइम पीरियड के पहले लग जाता है वो अगो कहलाता है. इसका मतलब अगो हो जाता है. अगो, रिमेंबर, अगो. ओके, अ लॉन्ग टाइम अगो. आसे मुचो टिएम्पो que no hable, you can say. ओके, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं. डन. नेक्स्ट आते हैं हम. सो देखो, इसकी एक्सरसाइज भी है अगर आप करना चाहें तो. सो क्वेश्चन नंबर सी है, आप करिएगा, फिर लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या आंसर होंगे इनके. ये आप खुद करिएगा. ओके, डन. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, adios.